पहली बात इसकी करेंगे। दूसरा, किसान आज परेशान है कि उनकी फसल, खास करके धान की फसल तबाह हो गई। और जो अभियाना इरिगेशन का टैक्स माफ़ किया था सरकार ने बजट में, 2015 बीजेपी की सरकार थी, वो 7 साल के बाद अब अगला टैक्स तो ले ही रहे हैं, लेकिन पिछला एरियर जो है, माफ़ किया हुआ एरियर भी कह रहे हैं कि वापस दो, उनको जो है वो तंग किया जा रहा है। और ये 73rd 74th में इसका प्रावधान कांग्रेस ने रखा है। ये लेटर JKPCC की तरफ से हमने जो है वो लिखा था, बल्ला साहब के दस्तखत से ये 13 सितंबर को हमने भेजा, उनको 14 सितंबर को ये मिला, जिसके तहत ये हुआ। और ये अच्छी बात है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये चुनाव 1 महीना पहले होने चाहिए, संपन्न हो जाने चाहिए। सरकार अब ये डिले करने के लिए ये बात कहती है। सरकार कहाँ सोई थी, क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन बना और क्यों नहीं ये रिजर्वेशन हुई। इन्होंने म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के चुनाव डिले करने का ये जो तरीकाकार है, हमने पहले ही शोर उठाया था। ये किसी भी चुनाव को कराना नहीं चाहते, क्योंकि इनको डर खाता है। नारा तो 50+ का लगाते हैं, लेकिन करगिल के बाद तो और भी ज़्यादा ले काउंसिल के इलेक्शन के बाद। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि क्यों चुनाव नहीं, और बची खुची डेमोक्रेसी, असेंबली चुनाव की तो बात ही नहीं करते, यूटी दिवस बना रहे। बची खुची इमरजेंसी जो है, डेमोक्रेसी जो है, उसको भी इमरजेंसी में तानाशाही में बदल रहे हैं कि सारे इख्तियारात अफसरों के पास चले जाएंगे। कोई बिल्कुल सरकार एक्सपोज होकर रह गई है। डबल इंजन का प्रशासन जो बातें करता था, ये साबित हो गया। ये सरकार, ये प्रशासन किसान विरोधी है। उनकी फसलें तबाह होगी, असेसमेंट के लिए कोई नहीं गया। अब वो फसलें काटना, वहाँ से उठाना उन किसानों के लिए बड़ा मुश्किल है। तो उसी वक्त में ये अभियाना लगाना और पिछला रिकवर करना, मैं समझता हूँ इसकी जितनी भी निंदा की है पिछले 7 साल का, ये जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम यहाँ पे है। सरकार को चाहिए कि फौरी तौर पे अपना फैसला वापस ले और किसानों के हित की बात यहाँ पे करे। उनको फौरी तौर पे कम से कम कंपनसेट किया जाए जिनकी फसलें खराब हुई। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दे उस वक्त उठाए जब इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली जिसमें OBCs की रिजर्वेशन का नाम नहीं था, और इलेक्शन कमीशन के द्वारा नहीं बल्कि एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर द्वारा वो काम किया जा रहा था, जो का इख्तियार जो है संविधान स्टेट के इलेक्शन कमीशन को देता है। फिर हमने 13 सितंबर 2023 को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को लिखा कि आपके पास जुडिशियल नहीं है, ये वोटर लिस्ट से लेकर के वार्ड बंदी का सारा काम ये इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं। और दूसरा, हमने OBC को रिजर्वेशन की बात उठाई थी जो 73rd और 74th में ऑलरेडी लिखी है, और वो अब उसके रिस्पांस में ये जागे हैं। लेकिन इससे इन्होंने इलेक्शन डेफर कर दिया। जो बची कुची डेमोक्रेसी थी, बुनियादी इंस्टीट्यूशन, अब वो डेड हो जाएंगे, उनके पावरें अफसरों के पास चली जाएंगी। ये असेंबली चुनाव नहीं करवा रहे, ये ULB म्यूनसिपैलिटी के चुनाव ख़त्म कर रहे हैं, ये पंचायतों के चुनाव नहीं करवाएंगे। तो लोगों को अफसरों और ब्यूरोक्रेट्स के हवाले जो है वो पूरी तरह से किया जा रहा है। बीजेपी को जवाबदेह है कि क्यों ये चुनाव 1 महीना पहले संपन्न होने चाहिए थे, कानून कहता है। क्यों ये समय पर प्रक्रिया सारी क्यों नहीं की गई, एक ये बड़ी सवाल है। और असेंबली के इलेक्शन जो है वो भी फौरी करवाया जाए। लोकसभा की चिंता इनको है, लेकिन आम लोगों के लिए अपने लिए सीटें चाहते हैं। लेकिन लोकसभा का चुनाव भी ठीक है, असेंबली का चुनाव नहीं, लेकिन उससे पहले ULB और पंचायत का चुनाव फौरी करवाया जाए।